आपको आशीषित करे। लगातार लंथ डेज में हम यहोवा के वचन को हम सुनते आए। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये यहोवा का वचन मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम से। इस जो लंथ डेज का वर्ड है, मैं कहता हूँ आप उसको विश्वास के साथ सुनिएगा, बड़े भरोसे के साथ सुनिएगा, बड़े आशा के साथ सुनिएगा। ये वचन आपके पास केवल शब्द के द्वारा, केवल शब्द नहीं, सामर्थ्य के द्वारा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। बड़े अधिकार के साथ आएगा, बड़े निश्चय के साथ आएगा। जिस काम के लिए इस वचन को बोला जाता है, उस काम पूरा होने तक इस वचन काम रुकेगा नहीं। हालेलुया, ये पूरा काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में अधिकार है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। लगातार इस लंथ डेज में हम प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। मैं कहता हूँ ये जो वचन को जितना विश्वास के साथ सुनोगे और उस बात को मनन करोगे ना, मैं कहता हूँ ये वर्ड आपके जीवन में दर्शन की जगह पर लेकर जाएगा, भविष्यवाणी की जगह पर लेकर जाएगा। हालेलुया बोलो ना। सपने के मार्ग में लेकर जाएगा, कुछ विजडम के जगह पर लेकर जाएगा। वचन को मनन करना बहुत जरूरी है। वचन को सुनकर उधर छोड़ना नहीं, वचन को सुनकर उसको पकड़ के रखना, उसको याद करना, उसको मनन करते रहना। मैं कहता हूँ ये वचन आपके जीवन में काम करना शुरुआत होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। वचन पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी पहला अध्याय है, हम उसका 7वां वचन में हम आ जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय है, उसके 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहे की नहीं पर सामर्थ और प्रेम संयम की आत्मा दी। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हर एक जो स्वभाव है, एक स्पिरिट है। हर एक स्वभाव के पीछे क्या काम करता है? एक स्पिरिट, एक आत्मा काम करती है। यहाँ पर बाइबल सुंदरता से कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, भय की नहीं, यानी भय, एक भय जो है इसके पीछे एक आत्मा है। भय के पीछे क्या है? जब हम डरते हैं ना, भय है वो, उसके पीछे कौन खड़ा रहता है मालूम है? कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, एक स्पिरिट काम करता है। भय का जो आत्मा है वो एक शैतान का है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। भय यानी पवित्र भय है और शैतान के भय है। जो पवित्र भय, जो यहोवा का जो भय है ना, वो आपको पवित्र मार्ग में लेके जाएगा। वो जो भय है आपको प्रभु के निकट लेके जाएगा। वो जो भय है ना आपको, वो आपको सामर्थ्य देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो यहोवा का जो भय है ना आपको पवित्र बनाएगा। यहोवा का जो भय आपको स्थिर करेगा। लेकिन जो शैतान का जो भय है, जो संसार का जो भय है, तो शारीरिक जो भय है ना, आपको बेचैन कराएगा, आपको बीमारी में फंसा देगा। ये बात ध्यान में रखना। आप जितना डरते हैं, यानी भय हमारे ऊपर छा लेते हैं, ये संसार का भय है, ये शारीरिक की भय बोलो, शारीरिक भय, संसार की भय और दुष्ट आत्मा का भय एक अलग है, ये अलग। यहाँ पर बाइबल कहता है यही भय को बताता है। हमारे अंदर आत्मिक भय नहीं, यहोवा का भय के बारे में नहीं कहता है। जो संसार का भय है, जो शरीर का जो भय है, मैं कहता हूँ जिसके अंदर संसार के भय है, जिसके अंदर शारीरिक भय है ना, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा उनके साथ काम नहीं कर सकता है। बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके साथ काम नहीं कर सकता है और परमेश्वर अभिषेक भी उसके अंदर काम नहीं कर सकेगा, जितना भी उसके अंदर अभिषेक होने दो। लेकिन शरीर का भय, संसार का भय होने के कारण ये जो परमेश्वर की आत्मा के जो सामर्थ्य है, कोई भी काम नहीं कर सकता आपके द्वारा। कारण उससे बढ़कर आपके अंदर शरीर का भय छा गया है। उससे बढ़कर प्रभु की आत्मा जितना तेज है, उससे बढ़कर हमारे अंदर शरीर की भय छाने के कारण आत्मा जो भी करने के लिए उत्साहित होता है, ये शरीर की जो भय है ना, उस उत्साहित को रुका देता है। नहीं, मुझे इस चीज का भय है, मुझे इस चीज की भय है, मुझे इस चीज का भय है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर अनॉइंटिंग है, आपके अंदर वचन है, लेकिन इनसे बढ़कर आपको शरीर के भय होने के कारण जो अभिषेक के द्वारा जो काम होना है, उस अभिषेक को भी इस शरीर का भय रुका देता है।
क्या कर देता है? रुका देता है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर एक विषय है, पहला इस बात को देखिए, प्रभु आपको आशीष करे, जब आपको हम जो यहोवा का भी भय मानते हैं, इस संसार में बोलते ना कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डर, इस बात होती है ना कि क्या बोलते हैं, संसार में भी है ना, किसने हमको डरा दिया, धमका दिया, मसीह के अंदर भी, मसीह के बाहर भी, किसी भी चीज को लेकर है ना, हम बोलते हैं हम किसी से डरता नहीं है। ये नॉर्मली वर्ड अलग है और स्पिरिचुअली वर्ड अलग है। याद रखिए, अगर संसार के वर्ड हमारे अंदर यानी क्या बोलते हैं, शारीरिक ताकत से, शारीरिक हिम्मत से मैं कहता हूँ मैं डरता नहीं है, ये जो बात जो है ना, कहीं न तो कहीं अगर हम वापस क्या बोलते हैं, डर हमारे अंदर आ सकता है, कारण मैंने शारीरिक का हिम्मत को मैंने डाढ़स बांधा, शारीरिक की हिम्मत से मैंने बल बांधा, इसलिए मैं मेरा हिम्मत को द्वारा कहता है कि मैं नहीं डरता हूं। लेकिन जिसके अंदर आत्मा के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ आता है, बोल हालेलुया, बोलो ना, यहोवा का जो क्या बोलते हैं, निर्डर की आत्मा, यहोवा का जो निर्डर की आत्मा हमारे अंदर आता है ना, हम नेचुरली किसी बात को लेकर नहीं डरेंगे। अल्ले बोलो ना, मैं आज आपको मैं बताना चाहता, आज हमें आत्मा का निडर का क्या बोलते हैं, भय हमारे अंदर आना चाहिए। आत्मा का निडर, आप समझ रहे ना, आत्मा डरता नहीं है, मनुष्य नहीं डरता है, ये संसार की बात है। लेकिन आज मैं बता दूं, आत्मा का बल के द्वारा आप घोषणा करना चाहिए, मैं किसी से नहीं डरता, मैं संसार से नहीं डरता, किसी विरोध से, किसी मनुष्य से नहीं डरता, कारण मेरे अंदर मैं आत्मा का बल से मैं खड़ा हूं। बोल हालेलुया। जो आत्मा के बल पर खड़ा रहता है, मैं कहता हूं उस व्यक्ति कोई छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। उनके मुंह से निकलने शब्द में तेज काम करता है, उनके मुंह से निकलने शब्द में सामर्थ्य काम करता है। बोल हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा, आप आत्मा के बल पर खड़ा रहना है, अब आत्मा के बल पर खड़ा रहना। बोल हालेलुया। किसमें खड़ा रहना है? किसमें खड़ा रहना है? आत्मा के बल, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब आपके अंदर काम करता है, वो हिम्मत के द्वारा जो डर बाहर निकल जाता है और आत्मा का भय आपके अंदर छा लेता है ना, मैं कहता हूं आप किसी से भी नहीं डरोगे। वो जो डर है ना, वो डर में उत्तर आएगा, जवाब आएगा, जिसको जो जवाब देना वो जवाब बड़े तेज से निकल आएगा। बोला हालेलुया, बोलो ना। इन्हें मनुष्य का डर कहने तो क्या मेरे भीतर बेचैन को लेकर आता है, ये कहने तो क्या बोलते हैं, एक प्रकार की बेचैन, एक प्रकार की उलझाव बातों को लेकर आता है। लेकिन जिसके अंदर आत्मा का क्या बोलते हैं, सामर्थ्य के द्वारा जो यहोवा का जो भय है ना, ये संसार का डर से आपको मुक्ति कर देता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक विषय मैं बताता हूँ, यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में हम सब जानते हैं, स्तिफनुस के बारे में हम जानते हैं। स्तिफनुस जिस तरह यरूशलेम प्रार्थना भवन में खड़ा होकर उसने भाषण दिया, यरूशलेम में प्रार्थना भवन के मध्य में बीच में खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में उसने प्रचार करने लगा, और उसके विरोधियों ने आकर पकड़कर क्या बोलते हैं सड़क के गांव के बाहर जहां पथराव करता है वहां लाकर खड़ा किया और सबके ऊपर सभी मिलकर स्तिफनुस के ऊपर पथराव करने लगा। किसके ऊपर? स्तिफनुस के ऊपर पथराव करने लगा। कारण क्या मालूम है? इस पत्थर को देखकर उसने डरा नहीं। याद रखिए, वो उसके अंदर यहोवा का प्रेम और यहोवा का सामर्थ्य ये होने के कारण ये पत्थर से उसने डरा नहीं, किसी राक्षस मनुष्य को देखकर उसने डरा नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं, आज हमें आत्मा में बल पाना है। बोल हालेलुया। जो आत्मा में जो बल पाता है, ये संसार के किसी भी बात को डरेगा नहीं यीशु के नाम से। ये मनुष्य की हिम्मत अलग है, आत्मा की हिम्मत अलग है। बोल हालेलुया। मैं चाहता हूँ हाँ, जब मनुष्य के शरीर की हिम्मत पर मत खड़ो, आत्मा के बल पर खड़ो रहो यीशु के नाम से। हमें आत्मा के बल पर निर्भर होना है, आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर होना है, आत्मा की महिमा पर निर्भर होना है। बोल हालेलुया। मेरे शब्द में आत्मा प्रकट होना है, मेरे हृदय में आत्मा प्रकट होना है, मेरे दृष्टि में आत्मा प्रकट होना है। मैं खड़ा हूं आत्मा के बल पर यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं जब आत्मा के बल पर खड़ा रहूंगा, जब आप आत्मा के बल पर खड़े रहोगे, सामने वाले को उत्तर पवित्र आत्मा देगा। बोल हालेलुया। मुंह आपका रहेगा, शब्द यहोवा करेगा, मुंह हमारा रहेगा, शब्द यहोवा करेगा। हालेलुया।
मैं कहता हूँ इन दिन में आपको इस लेवल में, इस ट्रैक में आपको आगे जाना है यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। और प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझे तेरे सामर्थ्य से भर दे, आत्मा का भय मेरे अंदर आने। बोला हालेलुया। बोला ना, बोला कौन सा भय है? आत्मा का भय, आत्मा का बल से मुझे भर दे। जब आप आत्मा का बल प्राप्त कर देगा ना, मैं कहता हूं ये जो बोलते ना कि मैं तुझे डर की आत्मा नहीं, वो निकल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हम जो डरता नहीं, जो शब्द जो है ना, हम शरीर से घोषणा नहीं करेंगे, हम आत्मा से घोषणा करेंगे। किसी घोषणा करेंगे? मुझे देख बोलो, किससे घोषणा करेंगे? आपको आत्मा से घोषणा करना है। मैं डरता नहीं भाई। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, या दरिद्रता हो, या कंगाल हो, या किसी भी बात, अगर आपने साल्वेशन, आपके अंदर उद्धार बरोबर है, मैं कहता हूं कि किसी भी विषय को लेकर हम डरेंगे नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। सिचुएशन कुछ भी होने दो, पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसमें से निकालने के लिए, मार्ग बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए पवित्र आत्मा काम करते रहता है। हालेलुया। आप कौन सा सिचुएशन में खड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, वहां पर पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ता बनाता है। बोला हालेलुया। जिंदगी में आप सोचते हैं मेरा समाप्त हो गया है, जिंदगी में आप विचार करता अभी कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, ये आपका विचार है। पवित्र आत्मा आपके विषय को लेकर ये नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा आपके विषय को लेकर ये नहीं बोलता है। हम जब तक परमेश्वर के साथ निर्भर नहीं रहेंगे, जब तक हम प्रभु के साथ डिपेंड रहते हैं, मैं कहता हूं दुष्ट आपका जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकेगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। यानी अपने बुद्धि को कभी इस्तेमाल मत करो, अपने अक्ल को इस्तेमाल मत करो, अपने ज्ञान को इस्तेमाल मत करो, वो कचरा है, वो कचरा है। ये पवित्र आत्मा को पूछिए, हमारा घर में ये सिचुएशन है, मेरा जिंदगी में सिचुएशन है, हमारा कलीसिया में सिचुएशन है, मेरा हिस्सा क्या है उसमें, मेरा हिस्सा क्या? पवित्र आत्मा तू मुझे बता। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं जो घर वो, जो कलीसिया वो परमेश्वर के लिए किए। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर केवल कलीसिया को बचाना नहीं चाहता है, केवल कलीसिया को नहीं बचाना चाहता, वो आपके घर को बचाना चाहता है। और आपके घर बचेगा तो कलीसिया बचेगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इन दिन में परमेश्वर एक शब्द आपको देकर कहता है, यहोवा हमें बहे कि नहीं, बहे कि नहीं। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। जो शारीरिक भय निकल जाता है, शारीरिक भय निकल जाता है, आपको आत्मा से इस हिम्मत को प्राप्त करना है, आत्मा का बल को प्राप्त करना। बोल हालेलुया। वचन संहिता 87 में, मुझे लगता है 84 में 7, ऐसा लगता है 84 में 7 है क्या? वचन संहिता 84 में 7, हाँ पढ़िए उस वचन को, क्या बोलता है? वे बल पर बल पाते जाते हैं। वे कौन जिसने आत्मा में बल पाता है? बोल हालेलुया। बोलो ना, यहाँ पर शारीरिक के बल पर कभी भी निर्भर मत हो जाओ। आपका शरीर कभी भी थक सकता है, आपका शारीरिक का हिम्मत कभी भी टूट सकता है, शरीर का ताकत कभी भी कमजोर हो सकता है। इस शरीर में एक छोटा सा वीकनेस आ जाता ना, जो शरीर में जो ताकत है वो दिखाई नहीं देगा, वो पूरी रीति से वो जो कमजोर पड़ जाएगा। जितने भी सूरवीर पुरुष क्यों ना हो, अगर शरीर का कमजोरी आपको आकर्षित कर दिया है, कितना भी बलवंत क्यों ना हो, वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जिस पुरुष आत्मा के बल को प्राप्त करता है, आत्मा में बल पाता है, वो मैं कहता हूं वो बल पर बल बात प्राप्त करते रहता। बोल हालेलुया। क्या बोलते उस वचन? वो बल पर बल पाते जाते हैं। शरीर का व्यक्ति एक लिमिट है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा का जो बल है, नॉट लिमिटेशन, वहां पर कोई सीमा नहीं है। आत्मा का बल प्राप्त करने के लिए, आत्मा का शक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोई परमेश्वर ने सीमा को नियुक्त नहीं किया। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है जो बल पर बल बातें, दर्शन के ऊपर दर्शन, अभिषेक के ऊपर अभिषेक, महिमा के ऊपर महिमा, और ये पाते जाओगे ना, ये आपको यहाँ नहीं रुकाएगा, ये सीधा प्रभु की उपस्थिति में। बोल हालेलुया। आप परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं, इसको कहते हैं आत्मा का बल। बोल हालेलुया। शरीर के बल से कुछ काम नहीं है,
शरीर में भी छोटा सा बीमार वीकनेस आ जाता तो पूरा ताकत निकल जाता है, लेकिन जो आत्मा का बल पर बल प्राप्त करते हैं ना, उनका सीमा नहीं है। मैं बताता हूँ, आपका शरीर यहाँ रहेगा लेकिन आपकी आत्मा रूपांतर होगा। बाइबल क्या कहता है, जो बल पर बल पाते हैं वो उनमें से जो बल पर बल पाते हैं उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपना मुंह दिखाएगा। बोला हालेलुया। आपका शरीर यहाँ रहेगा, आपकी आत्मा बल पर बल पाने के कारण आपके शरीर से आपका आत्मा रूपांतर होकर आपकी जो आत्मा है क्या बोलते हैं, सिय्योन में परमेश्वर सिंहासन के सामने दर्शन करेगा। बोला हालेलुया। यही बात यूहन्ना ने दर्शन पाया है। इसी प्रकार यूहन्ना ने दर्शन पाया है और प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसी प्रकार लिखा गया है। आज आपके में जो बाइबल में जो लास्ट किताब जो है प्रकाशित वाक्य, इस किताब को ऐसे लिखा गया है। यूहन्ना दापोस में रहते हुए परमेश्वर ने उसकी आत्मा को रूपांतर किया है, क्योंकि वो बल पर बल पाया है। बोल हालेलुया। एशिया में इतना बड़े डर उसके अंदर था, उसकी यूहन्ना को खोज रहे थे मारने के लिए, जान को खोज रहे थे मारने के लिए। एक ही अपोस्तल बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गए। उनको भी मालूम था शत्रु को घोषते थे, लेकिन उनके बीच में रहकर यहोवा से वचन को प्राप्त कर चिट्ठी लेकर अपने हिस्से में सबको बांटने लगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक वैसे बना यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मैं आज कहना चाहूंगा आपको, आपका आत्मा में बल पर बल प्राप्त करना है। बोल हालेलुया। जो आत्मा में बल प्राप्त करता है, जो आत्मा का बल से जो हिम्मत से रहते हैं ना, वो व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं। आज आपके अंदर ये अभिषेक की जरूरत है। बोल हालेलुया। बोल आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। बोल हालेलुया। आत्मा से कहना है मेरे अंदर डर नहीं। बोल हालेलुया। आत्मा से कहना है मेरे अंदर इतना सा भी डर नहीं। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आत्मा में आपको बल देगा यीशु के नाम से। प्रभु आत्मा में आपको बल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। विषय है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं। बोल हालेलुया। ये भय की आत्मा निकल जाता है, ये भय के विचार निकल जाता है, भय की कल्पना निकल जाता है, भय का मन निकल जाता है, भय का योजना निकल जाता है। एक बार आत्मा के द्वारा पूरा भय निकल जाता है ना, मैं कहता हूं आप सचमुच हम आपका रूप यहां पर दिया गया है। नीचे 3 शब्द कहता हूं आपका रूप है, ये आपका असली रूप है। आत्मा का असली रूप यही है। बोल हालेलुया। बोलो ना। आत्मिक लोगों का असली रूप यही है। वो क्या बोलता है पहला, परमेश्वर ने हमें नहीं, देखिए परमेश्वर आपको कैसा बनाया है। नया सृष्टि में यह अनुभव है, पुराना सृष्टि में भय है। पुराना सृष्टि में जो भी करना है मनुष्य करना है, नया सृष्टि में जो भी करना है यहोवा करता है। बोल हालेलुया। बोलो ना। वो मेरा काम नहीं है, यहोवा का काम है। मुझे डरना नहीं आत्मा के बल से। बोल हालेलुया। एक बार एक डर निकल जाता है आत्मा के द्वारा, फिर हमारे अंदर प्रभु ने क्या रखा वो देखिए पहला, पर वो सामर्थ और प्रेम और सहन की आत्मा। बोल हालेलुया। बोलो ना। प्रभु ने आपके अंदर वो आत्मा रखा है, सामर्थ की आत्मा। बोल हालेलुया। बोलो मुझ में एक सामर्थ की आत्मा है। बोलो मुझ में एक सामर्थ की आत्मा है। बोलो मेरे आत्मा से कहता हूँ। बोलो मैं आत्मा से कहता हूँ, मेरे आत्मा को कहता हूँ, मेरे आत्मा को कहता हूँ, ये आत्मा मुझ में एक सामर्थ का आत्मा है, वो यहोवा ने दिया है, वो सैल्वेशन में है, ये उद्धार में है, ये उद्धार के अंदर ही आत्मा है। उद्धार के अंदर की आत्मा मेरे अंदर काम होना शुरुआत हो जाए। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। मैं प्रभु का वचनों को लेकर आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर एक सामर्थ की आत्मा है, मेरे अंदर सामर्थ की आत्मा। बोल हालेलुया। नया सृष्टि में परमेश्वर ने हर एक के अंदर एक सामर्थ का आत्मा दिया है। हर एक के अंदर शत्रु को सामना करने के लिए एक सामर्थ का आत्मा दिया। बोल हालेलुया। चाहे बीमारी क्यों ना हो, चाहे विरोध क्यों ना हो, चाहे कमजोर क्यों ना हो, या चाहे कंगाल क्यों ना हो, या अकाल क्यों ना हो, किसी भी समस्या में दो उसको सामना करने का सामर्थ्य आत्मा प्रभु ने आपको दिया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बताओ क्या बोलता है, कीदोन करके व्यक्ति है, कीदोन, उसके अंदर जो सामर्थ्य था उसको ही नहीं पता है। उसके अंदर जो सामर्थ्य था उसको ही नहीं पता है।
मैं कहता हूं आपके अंदर यहोवा ने जो सामर्थ, आत्मा में जो सामर्थ दिया है, उसका 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 जो वैल्यू है शायद आप नहीं समझा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक छोटा सा बात मैं बताता हूं, एक छोटा सा कहानी बताता हूं। अफ्रीका देश में एक फैमिली है। वहां बहुत कंगाल होने के कारण वो एक फैमिली है, वहां से शिफ्ट होना चाहता था अमेरिका। अफ्रीका से अमेरिका शिफ्ट होना चाहता था। तो वहां पर अफ्रीका से अमेरिका जाने के लिए एक बड़ा जांच को तैयार किया है, और जांच में टिकट लेने के लिए क्या बोलते हैं लोग, अपने दाम देकर क्या करते हैं, टिकट लेते हैं। जो अफ्रीका में जो हाकाल है उसमें से बचने के लिए, जो अमेरिका देश में आने के लिए, यहाँ पर आकर रहने के लिए। और सब लोग ने अपने क्या बोलते हैं भूमि सब जिसको बेचना था बेचकर, पैसा लेकर वहाँ पर टिकट खरीद कर, और वो टिकट खरीद लिया है वो दिन ट्रैवल करने के लिए। एक उसमें से एक फैमिली था, जो शुआ करके उसके एक पूरी फैमिली था। उसके बीवी है, 3 बच्चे हैं, 3 लड़की है, और उनके साथ वो भी अपने सब कुछ बेचकर टिकट लिया, 5 टिकट लिए, 5 टिकट लिया। वो दिन भी आया और वो जांच भी निकले, टाइम हो गया, निकल गई, और सब लोग ने जाकर अपने सबका अलग अलग कमरा है फैमिली के लिए रिया, और वहाँ से जांच निकल गया। एक दिन पूरा ट्रैवल, 2 दिन पूरा ट्रैवल हो गया, करीबन 16 दिन का ट्रैवल था जहाज में। 2 दिन ट्रैवल पूरा हो चुका है, और 2 दिन ट्रैवल में बच्चे कोई खाया नहीं है, घर में बैठे, और सिर्फ खाने वाले को देखकर तरस था कि मुझे भी खाना है। वो बच्चे बोलते पापा को, डैडी हमको खाना चाहिए, खाना खिलाओ। पापा बोलता कि तो 2 दिन निकला है, हर हमें 14 दिन निकालने के बाद हम अमेरिका में जाएंगे, वहाँ से नौकरी करेंगे, उसके बाद पगार मिलेगा, उसके बाद हम आपको खाना खिलाएंगे। तब तक हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों के सब मनाया। तो बोला 14 दिन 15 दिन हम कैसा रहेंगे भूखा, मुश्किल का घड़ी, मुश्किल का समय है। और एक दिन वो जो किचन का जो क्या बोलते हैं किचन में जो शेफ है, जो खाना पकाते हैं, और वो इनको देखकर पूछा, 2 दिन पूरा हो गया है, सब लोग आपके खाना लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं, आप खाना लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? बोलता हमारे पास पैसा नहीं है, जितना भी पैसा था हमने टिकट खरीद लिया, 5 टिकट, और हमें खाने के लिए पैसा नहीं है। और वो किचन का जो शेफ ने उसको बोला कि क्या आपने टिकट को बराबर देखा नहीं है? बोला क्या हुआ? तो पीछे देखो टिकट में क्या लिखा है। तो पीछे छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि आपको पानी की व्यवस्था, आपको रहने की व्यवस्था, आपको खाने की व्यवस्था है। दोपहर को टी और नाश्ता, दोपहर सुबह टी नाश्ता, दोपहर को खाना, रात का लंच। इसके अलावा रात को सोने से पहले अगर आपको चाय कॉफी दूध मांगता है अब वो भी ले सकते हैं। ये पूरा नीचे लिखवा कर, टिकट के पीछे लिखवा कर दिया गया है। आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो उसके बाद उसने टिकट देखा, उसमें पूरा सुविधा लिखा है। मैं हाँ आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की आत्मा जो आपको उद्धार आपको मिल देता है, उद्धार आपने प्राप्त किया है, इस भवन के अंदर आए हुआ हृदय को परमेश्वर ने उद्धार किया है। बोला हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता इस उद्धार के पीछे ये सार आशीष छुपा हुआ। बोला हालेलुया। आपकी आत्मा सामर्थ्य पाया हुआ। बोला हालेलुया। देने वाला नहीं है, इस उद्धार के पीछे परमेश्वर ने सामर्थ्य रखा ही है, डर को निकाल दिया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आप कहां से सिद्ध करे? सामर्थ्य का आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर सामर्थ्य का आत्मा, याद रखिए, आपके अंदर पावरफुल आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा। बोल हालेलुया। किसी भी स्थिति में खड़ा रहने के लिए, किसी भी बात को सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य का आत्मा दिया है। बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीषित करे। यही सामर्थ्य का आत्मा कीदोन के अंदर भी था, यही सामर्थ का अंदर कीदोन के अंदर भी था, लेकिन कीदोन समझ नहीं पाया। वो परमेश्वर को परखा, परमेश्वर ने ठीक है वो समझने तक प्रभु ने उनके साथ बात किया, समझाया। उसने 30,000 लोग जमा किया, हमला के लोगों को, मैदानी लोगों को मारकर क्या बोलते हैं बदला लेने के लिए, खत्म करने के लिए, इस्राएल लोगों का जो नुकसान करता है उनको सबक सिखाने के लिए 30,000 लोग जमा किया है। मैं बताता हूँ 30,000 लोग जमा किया है। परमेश्वर ने बोला ये क्या बेटा, इतने लोगों को लेकर जाएगा तो लोग कहेंगे हमने विजय पाया है, हमने मार गिराया। मुझे एक सब नहीं करना है। जो डर है उसको निकालने के लिए बोल। 20,000 लोग गया, बोलते ये भी ज्यादा है मेरे लिए।
वो भी ज्यादा है। परमेश्वर ने उसमें से भी 9,700 लोगों को निकाल दिया है। 300 लोगों को लेकर गया प्रभु ने। वो भी मैं बताऊं आपको, किसी के साथ तलवार को लेकर मारा नहीं, तलवार को लेकर युद्ध नहीं किया, तलवार को लेकर उड़ाया नहीं है। बाइबल कहता है सिर्फ मटका और दिया को लेकर उस अमले के लोगों को और अमली लोगों को आपस से मार गिराकर ये लोग ने विजय प्राप्त किया है। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु ने आपको आत्मा में सामर्थ्य दिया है। किधर सामर्थ्य दिया है? बोलो आत्मा में। शरीर के ताकत के बारे में यहाँ नहीं कह रहा हूँ। शरीर का ताकत तो प्रभु आपका हर एक शरीर में जो दिया है, लेकिन आत्मा की जो ताकत है सबके लिए परमेश्वर एक जैसा दिया है। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं? सबको दिया परमेश्वर, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। बोलो हालेलुया। छोटा बच्चा भी बोलेगा यीशु नाम से चंगा हो जाए, वो काम करेगा। बोलो हालेलुया। जो बड़े बोलने से जितना वो सामर्थ्य तेज काम करता है, छोटा बोलने से भी वही तेज सामर्थ्य से काम करता है। बोलो हालेलुया। विश्वास रखते हैं हमको परमेश्वर आशीष करे। जब भय आपके अंदर निकल जाता है आत्मा के द्वारा, हमें स्पिरिचुअली अनुभव होना चाहिए। शरीर के बल पर, शरीर के ताकत पर नहीं, आत्मा के ताकत पर। बोलो हालेलुया। आप कभी भी झगड़ कर, लड़कर मैं जीत लूंगा, मैं हासिल कर लूंगा, आप कभी मत सोचिएगा। ये शरीर के बुद्धि है, ये शरीर के बुद्धि है। नुकसान आपको ही होगा, नुकसान आपको ही होगा। आप परमेश्वर का सहारा लो। आपकी जिंदगी सक्सेस होना है, आपकी जिंदगी, आपका घर बांधना है, आपके घर उन्नति होना है। मैं कहता हूं आप आत्मा का सहारा लो। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। आत्मा, जब तक आप आत्मा के सहारा नहीं लोगे, मैं कहता हूं आप तरसते रहोगे, आप ढूंढते रहोगे, भटकते रहोगे जिंदगी में। जब आप आत्मा के सहारा ले लोगे, मैं कहता हूं परमेश्वर बोलेगा बेटी तू बैठ जा, बेटा तू बैठ जा, मैं देख लूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। किसका सहारा लेना है? आत्मा के सहारा। आत्मा आपको कहेगा आप प्रार्थना का सहारा लो, प्रभु को उपस्थिति का सहारा लो। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। मारपीट करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। जो आत्मा के द्वारा हो सकता है वो आसान है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मारपीट जो है आमने सामने दिखाई देता है, जो आत्मा जो है ना, जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा काम करता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था। एक क्या बोलते हैं, एक जर्मन देश में से एक मिशनरी था। वो के सेवकाई करने के लिए गया है, सेवकाई करने के लिए गया है। ध्यान दीजिए, जर्मन देश से एक मिशनरी फैमिली था, पति पत्नी, उनको दो बच्चे हैं, और सेवकाई करने के लिए अफ्रीका गया है। जर्मन से अफ्रीका गया है, और वहाँ बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, परमेश्वर को जान लिया है। ट्राइबल पीपल है वहाँ पर एक दूसरे से लूटते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। इस प्रकार के लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के जीवन चरित्र के बारे में उसने प्रचार किया। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, दया के बारे में उनको सिखाया, और सच्चाई से रहना सिखाया। धीरे धीरे लोगों की जो स्वभाव बदल गया है, सुबह बदल गया। फिर कुछ वहाँ पर कुछ लोग आपने ये लोग ये ऐसा क्यों करता करके इनके विरोध, इनको और इनके बीवी, इन दोनों बच्चों को मारने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, इनको मार डालेगा। और उनमें से किसने जो प्लान बनाया, उनमें से एक व्यक्ति ने आकर इनको बता दिया कि दीदी आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो आपको तंग करेगा, तकलीफ करेगा। तो ये बात सुनकर ये फैमिली रात को खाना पीना खाकर 12 बजे हाथ उठाकर केवल प्रभु को स्तुति करते रहा। केवल परमेश्वर क्या करते रहा, बोलो केवल प्रभु को क्या करते रहा। मैं कहता हूँ स्तुति का ताकत शायद आप तक आपने जाना नहीं है। स्तुति का ताकत आपने कभी भी एक बार जान लो यीशु के नाम से। वो जब हाथ उठाकर, जब कलीसिया में हाथ उठाकर स्तुति करने के लिए बोलते हैं ना, वो आसान नहीं है। बोला हालेलुया। हम जब हाथ उठाते हैं, हाथ उठाकर जब हम स्तुति करते हैं ना, मत्ती आकाश में जो क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा जो हमारे विरोध उतर कर लड़ने के लिए आता है, उनके खिलाफ स्वर्गदूत जाकर क्या करता है मालूम है, लड़ता है। क्या करता है, जब हाथ उठाते हैं ना, स्वर्गदूत पूरा खड़ा हो जाता है, और स्तुति करने के कारण वो युद्ध करना शुरुआत हो जाता है। उसका नाम मिकाएल स्वर्गदूत है। बोला हालेलुया, बोलो ना। हर एक लिए मिकाएल स्वर्गदूत का बटन याद रखिए। ये परिवार रात को
12 बजे खाना पीना खाकर हाथ उठाकर केवल स्तुति करते रहा। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया और कोई कुछ भी नहीं हुआ। और करीबन 10-11 बजे आकर उनमें से एक ने आकर कि आप लोग सचमुच है कौन? आप लोग सचमुच है कौन? कि आप लोग को कोई राजा है क्या, कोई मंत्री है क्या? क्या हम राजा भी मंत्री भी नहीं, क्या क्यों पूछते हो? आपके घर के आसपास एक अलग ही सेना वर्दी पहनकर रथ के साथ खड़ा है। हम आने के लिए बहुत कोशिश की थी लेकिन आपके घर पे पहुंच नहीं पाया। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। स्तुति करने के लिए सीखिए, स्तुति करने के लिए सीखिए। ये जो इन दिन में हमको स्तुति करना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके विश्वास को जारी रखिए, आपको उम्मीद को जारी रखिए। मैं कहता हूँ ये सब कुछ बदलने जा रहा है। शैतान आप हमारा जीवन में, आपके जिंदगी में शैतान का जो खेल है वो समाप्त होने जा रहा है। बोल हालेलुया। घर के अंदर झगड़ा, घर के बाहर झगड़ा, गली में झगड़ा, ये सारे सिचुएशन प्रभु आपके जीवन में समाप्त करना चाहता है यीशु के नाम से। आत्मा में बलवंत हो जाओ, आत्मा में बुद्धिमान हो जाओ, आत्मा में ताकतवर हो जाए यीशु के नाम से। आत्मा से लड़ने के लिए सीखिए। किससे लड़ने के लिए सीखिए? आपकी आत्मा लड़ाई करेगा प्रभु के साथ। बोल हालेलुया। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठिए, आप प्रभु के उपस्थिति में बैठिए। आपके लिए जो नित्य के वो स्वर्ग को दूत ना आपके विरोध आने वाले दुष्टों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। हर एक समस्या के पीछे एक दुष्ट आत्मा की सेना, याद रखिए। हर एक समस्या के पीछे दुष्ट आत्मा की सेना। इस वचन को बच्चे सब पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं। हालेलुया। क्या समझ रहे? भय के पीछे भी कौन खड़ा है? बोले एक बुरी आत्मा खड़ा है। बोलो बाजू में देखिए, बोलो भय के पीछे भी एक बुरी आत्मा खड़ी है। एक बुरी आत्मा खड़ा है। एक बुरी आत्मा भय के पीछे भी, वैसे झगड़ा के पीछे, समस्या के पीछे, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब हो रहा आपकी जिंदगी में, इसके पीछे एक आत्मा खड़ा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तुम स्पिरिट खड़ा है, अस्त्रोत स्पिरिट खड़ा है, और क्या बोलते हैं, और परमाने वाला स्पिरिट खड़ा है। इस प्रकार जो स्पिरिट है ना आपके जिंदगी में, वो आपके खिलाफ, आपके समाधान के खिलाफ क्या करता मालूम है? घर के आपस में लड़वाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप इसको ना पहचानते हुए शरीर में आप लड़ने के लिए उतर जाते हैं। क्या आप हासिल कर लोगे? मतलब कभी हासिल नहीं होगा। आप आत्मा में लड़ने के लिए सीखिए, आत्मा में लड़ने के लिए सीखिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल कहता है आत्मा निर्बुद्धि रहना अच्छा नहीं है। आत्मा निर्बुद्धि रहना अच्छा नहीं। बाइबल भजन संहिता में सुलेमान ने लिखा है आत्मा निर्बुद्धि रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। सत्य को पहचान नहीं पाते, आप सताने वालों को पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया। थोड़ा बहुत आधा जानकर लड़ना शुरुआत हो जाते हैं। पहले आत्मा निर्बुद्धि, आत्मा मूर्ख ना हो, आपकी आत्मा समझदार बने यीशु के नाम से। किसी भी काम आपके जीवन में किसी भी समस्या आता है, उसके पीछे एक आत्मा तैयार है, उसके पीछे एक आत्मा खड़ा है। बोल हालेलुया। आपके घर का हर एक समस्या के पीछे एक आत्मा खड़ा है। उस आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। पहचानने के बाद उसके विरोध लड़िए। मैं कहता हूँ वो दुष्ट आत्मा के पैर के नीचे आ जाएगा। चाहे कमजोर हो, चाहे बीमार हो, चाहे समस्या हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे झगड़ा हो, कोई भी बात हो, उसके पीछे एक आत्मा खड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है इस क्या बोलते हैं, सेकंड तीमुथियुस पुस्तक पहला अध्याय में, परमेश्वर ने हमें भय के नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? आपने उद्धार पाया है, उद्धार पाया है। उद्धार के अंदर प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया। कौन सा आत्मा दिया है? बोलो कौन सा आत्मा दिया है? बोलो कौन सा आत्मा दिया है? हाँ, मान लीजिए मेरे तक सामर्थ्य की आत्मा है। सामर्थ्य का आत्मा लड़ता नहीं है। सामर्थ्य का आत्मा क्या करता है? लड़ता नहीं। सामर्थ्य का आत्मा प्रभु को उपस्थित में बैठता है। सामर्थ्य का आत्मा किधर जाके बैठता है? अपनी जिंदगी का सारा सवाल, हमारी जिंदगी के सारे समस्या के लिए प्रभु को उपस्थित में बैठता है। वही सामर्थ्य है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। उधर ही आप जीतोगे, उधर ही आपकी जिंदगी सक्सेस होगा। प्रभु ने हमें
समझ का आत्मा दिया है, और सेकंड प्रेम की आत्मा दी है। इसका ताकत आप सच नहीं समझते। किसी भी टेढ़ा को सीधा करना है, हेलो, किसी भी टेढ़ा को सीधा करना है, अब उसे प्रेम करो। अब उसे क्या करो? अब समझ रहे हैं? तुम लोग समझते हैं? टेढ़ा को सीधा करना है, बोलो टेढ़ा को सीधा करना है, क्या करना है? मारपीट नहीं करना, क्या करना है? बोलो आपका प्रेम कुछ काम का नहीं है। बज में देखो, आपका प्रेम कुछ काम का नहीं है। यहोवा ने आपसे जो प्रेम किया है वो प्रेम आप दूसरे से करो। नहीं समझ में आया? हम हमारा प्रेम करते हैं, कौन सा प्रेम? शरीर की प्रेम करते हैं। शरीर का प्रेम एकदम मतलब का है। शरीर का प्रेम एक है, जो प्रेम करे तो मैं प्रेम करूंगा, तो देखो तुम्हें प्रेम करूंगा, ऐसा है। लेकिन आत्मा का जो प्रेम है ना, आत्मा का प्रेम वो जिंदगी को बदल, वो व्यक्ति को बदल देता है। पहला आप उस आत्मा का प्रेम को आपको पाना है। पहला बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु ने दिया आपको, जिस तरह परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, सहन का आत्मा भी दिया है, आप उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर ये प्रेम की आत्मा है, बोल हालेलुया। मेरे अंदर जो आप प्रेम काम करता है वो प्रेम नहीं, प्रेम की आत्मा काम करता है, बोल हालेलुया। प्रेम की आत्मा आप समझ रहे हैं? प्रेम खत्म हो जाएगी, प्रेम की आत्मा कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम मनुष्य से ही रहता है, लेकिन प्रेम की आत्मा वो यहोवा की ओर से होता है। वो खजाना है, कितना भी गुस्सा करे प्रेम ही निकलेगा, कितना भी विरोध करे प्रेम ही निकलेगा, कितना भी नफरत करे प्रेम ही निकले, बोल हालेलुया। नहीं समझ में है? नहीं समझ में है? आपको प्रेम से नहीं भरना है, प्रेम की आत्मा से भरा हुआ उस बात को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। आपके अंदर प्रभु ने प्रेम की आत्मा कहाँ रखा है, बोल हालेलुया। नहीं समझ में है? घर में कोई चीज को रख के हम ढूंढते हैं। घर में कोई चीज को रख के क्या करते हैं? कभी कभी ऐसा ही इमेज होता है, मैंने यहीं पर रखा है। किधर रखा है? इधर रखा है, लेकिन रखा इधर। असली में रखा किधर? इधर है, लेकिन ऐसा वहम है कि मैंने इधर ही रखा है। होता कि नहीं होता है? इधर ढूंढते रहेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। जब जाने दो, पूरा घर चांद मारते निकलते समय जिधर उधर रखा ना, फिर वाह अरे यार इधर रखा। लेकिन आपको जो लगा किधर रहा, आपको जो लगा किधर का है? यहाँ, लेकिन था किधर? आपने दूसरी जगह रखा है। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है। वैसा ही ये जो प्रेम जो है ना, मैं कहता हूँ मनुष्य का प्रेम में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। मनुष्य का प्रेम एक लिमिट रहता है, मनुष्य का प्रेम का एक रंग रहता है, मनुष्य का प्रेम में कुछ तो वहां पर सेल्फ यूज रहता है। लेकिन जो यहोवा के प्रेम के आत्मा में, वहां पर यहोवा दिखाई देगा। वहां मी पना नहीं रहेगा, वहां पर मैं नहीं रहेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रेम को नहीं दिखाना है, प्रेम की आत्मा की तरह आपके अंदर वो ढूंढना है यीशु के नाम से। हालेलुया। अब समझ रहे? अगर कोई नफरत हमें बहुत विरोध करने वाला व्यक्ति को भी प्रेम करने के लिए ना, हमारे अंदर कड़वा रखकर उसे प्रेम करेगा ना, वो इंसान बदलेगा नहीं। कितना समझ में आता? मेरे अंदर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन आपके प्रति मेरे अंदर कड़वा है। क्या ये प्रेम सच होगा? कभी नहीं होगा। कितना समझ रहे हैं? हालेलुया, बोल हालेलुया। फिर ये मेरा प्रेम ऐसा ही रहेगा, मनुष्य का प्रेम का रंग वैसा ही रहेगा। फिर कैसा पास प्रेम करना है? जो प्रेम की आत्मा जो यहोवा का है ना, वो आत्मा से भर जाओ, वो प्रेम का आत्मा से भर जाओ। उस प्रेम को पहचान कर वहां से किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम करके देखिए। आपको नफरत करने वाले, आपके विरोध करने वाले, आपको लुटने वाले, आपको भला बुरा कहने वाला भी, आपको उनके चेहरे में परमेश्वर यीशु दिखाई देगा। हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। सच कहता हूँ, जितने भी लोग हमारा विरोध करते हैं, जो भी हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, फिर से हम उनके साथ प्रेम करने के कारण क्या पता है?
मनुष्य का प्रेम नहीं, यहोवा का प्रेम है। यहोवा का प्रेम है। यहोवा का प्रेम जब हम दिखाते हैं ना, लोग अपने आप बदल जाता है। यहोवा का प्रेम ही एक व्यक्ति को बदल सकता है। एकदम समझ में आता है। आप यहोवा के प्रेम को पहचानोगे आपके अंदर, हालेलुया, वो प्रेम को दिखाओगे आगे एक दूसरे को, प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, और हालेलुया। थर्ड क्या बोलता है? संयम। तमिल में हालेलुया, बोल हालेलुया। संयम, आपको किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं रहेगा। कौन सा? संयम की आत्मा। संयम की आत्मा मतलब क्या पता है आपको? संयम की आत्मा, संयम मतलब आपको किसी भी चीज में शक नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहता। मतलब क्या बोलता? अधूरा, आपका समझ कम रहता है। ये चीज में आपका अधूरा कम है, एक चीज में आपका अधूरा कम है, आपको पूरा डिटेल पता नहीं। संयम की आत्मा एक अवेयरनेस, संयम की आत्मा आपको अंदर एक क्या बोलते हैं, आपने जाना और ना जाना वस्तु भी जानना जैसा दिखाई देगा। तो समझ में आता है। जो आपने जिस वस्तु को जाना नहीं है, जिस चीज को आपने जाना नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन वो चीज आपको जानकारी जैसा रहेगा, आपको समझ जैसा रहेगा। समझ में आया? अब एक चीज को आप नहीं पहचानते हैं, ऐसा लगता है ना कि आज भी एक पास्टर आए थे हमारे चर्च में, पास्टर मीटिंग का एक पास्टर आया था। मैंने उसको कभी देखा नहीं, वो भी दीवा में काम करता है, कभी देखा नहीं। लेकिन जब वो मेरे सामने आया, लगता कि इनको पहले कहीं तो देखा याद है, देखा याद है, देखा याद है, देखा याद है। लेकिन वाकई में हम कभी एक दूसरे को मिला ही नहीं, वाकई में एक दूसरे का भी मिला नहीं, लेकिन फील होता है ना, होता है ना। वही बोलता है संयम की आत्मा है। बोल हालेलुया। संयम की आत्मा मतलब एक साफनेस, एक क्लियरनेस, जिसमें आपको क्लियरनेस नहीं है, जिसमें आपको क्लियर नहीं है, जो चीज में आपको क्लियर नहीं है, जो बात में आपको क्लियर नहीं है, जिस लोग के बीच में आपको क्लियर नहीं है, होली स्पिरिट कहता मैं संयम की आत्मा दूंगा, मतलब क्लियर की आत्मा दूंगा। बोल हालेलुया। वहां आपको चंचल होने की गरज नहीं। जो गलत, जो बुरा है, जो अच्छा, जो बुरा है, मैं तुमको क्लियर करके तुमको समझा दूंगा यीशु के नाम से। उसको बोलते हैं संयम की आत्मा। संयम की आत्मा समझ में आया? संयम की आत्मा समझ में आया? हालेलुया बोलो ना। क्लियर, जिसमें आपको पता नहीं, जिसका आपको क्लियर नहीं है, वो क्लियर करके प्रभु देगा यीशु के नाम से। ये कहाँ है? उद्धार के पीछे है। प्रभु ने आपको जो उद्धार दिया है, उस उद्धार के अंदर ही ये सामर्थ्य की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, असंयम की आत्मा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बोलो मेरे अंदर सामर्थ्य की आत्मा है, बोलो मेरे अंदर प्रेम की आत्मा है, बोलो मेरे अंदर क्या बोलते संयम की आत्मा है। बोलो प्रभु ने भर के रखा है। बोलो कभी खत्म ही नहीं होगा, बोलो कभी खत्म ही नहीं होगा। बोलो मेरे अंदर प्रेम की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है, बोलो संयम की आत्मा है, बोलो संयम की आत्मा है, बोलो क्लियर करने वाला आत्मा है। बोलो प्रभु जी साफ सफाई आत्मा है, मुझे क्लियर बताने वाला आत्मा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। कमजोरी व्यक्ति भी कहेगा। एक वचन पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, जल्दी एक वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूँ। हाँ, बाइबल बहुत सुंदरता से कहता है। थोड़ा आँख खोल कर उस वचन की तरह देखिए। 12:10, मैं जब निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। क्या आप यहाँ पर कमजोरी होगा तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या हमारा वजह लिखा है? आग अच्छा सा खोलो, आग अच्छा सा खोलो, अच्छा सा खोलो आग। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अंत्यकस्त तक अभी नहीं जाना। बोल हालेलुया। बोलो प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर बाइबल का वचन क्या कहता है?
लास्ट वर्ड है क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। यहाँ पर लिखा ही नहीं कि आप निर्बल रहोगे, आप कमजोरी रहोगे, आप बलहीन लिखा ही नहीं है। बाइबल कहता आप जब निर्बल हो, निर्बल में भी आप बलवंत रहोगे। नहीं समझ में आया? अपमान में भी खुशी रहोगे, बोल हालेलुया। दरिद्रता भी आनंद से रहोगे, बोल हालेलुया। कंगाल में भी समृद्धि जिंदगी जियोगे। लॉकडाउन में मटन चिकन सब ज्यादा खाया, बोल हालेलुया बोलो ना। नहीं है क्या? जब आप काम पे जाते हैं, अभी आप रेगुलर काम पे जाते हैं, ठीक सी खाना नहीं खा पाते, बराबर? आप कितना समझ में आता है? अभी दिन भर मेहनत करते हैं तो भी लोग ठीक सी खाना नहीं खा पाते हैं और कर्जा चुका नहीं पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में लोग को बैठ कर खाए थे, वो भी बिगड़ कर्जा में, बोल हालेलुया बोलो ना। आइए ना, जब कर्जा ही नहीं लिया, अच्छा खाया पिया, दिन निकाला। बाइबल कहता है जब हम निर्बल होते हैं तब मैं बलवंत होता हूँ। बोलो आत्मा में बलवंत होता हूँ। बोलो जोर से बोलो हालेलुया। आप पाते हैं बलवन तो जोर से बोलो, मैं निर्बलता हूँ, मैं बल पाता हूँ। बोलो मैं कभी निर्बल होता ही नहीं है। बोलो मुझ में प्रभु ने वो बल दिया है, आत्मा में परमेश्वर सामर्थ्य से भर दिया है। भरा के नहीं भरा, भरा के नहीं भरा, भरने वाला की भर दिया है, भर के रखा है। हालेलुया। ये भी पौलुस ने लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 12:10। पौलुस का वर्ड है ये। पौलुस बहुत कमजोरी के समय उसके पीठ पे एक कांटा चुभ रहा था, उसके पीठ पे कांटा चुभ रहा था कि उससे वो सेवकाई करने के लिए जा नहीं पाता, तो उसके शरीर कमजोर होता है। जान दो अभी कल जाएगा, कल ऐसा प्रयत्न में एक दिन भी उसने टाला नहीं है। उसको लगा कि जान दो कल नहीं जाएगा, लेकिन आत्मा ने उसको इतना शक्ति दिया है 10 बजे निकलने वाला व्यक्ति सुबह 5 बजे निकल जाता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। जब मैं निर्बल होता हूँ, ठान लीजिए, तब परमेश्वर के बल से मैं बढ़ता हूँ। घोषणा कीजिए मैं भी बढ़ता हूँ। बोल हालेलुया। हम भी बढ़ता है। थोड़ा सा जोर से बोल हालेलुया। आपके शब्द में ही शैतान कांपना चाहिए भैया, नहीं समझ में आया? आपके शब्द में शैतान पहचान लेता है ये इसके आत्मा में बल है कि नहीं है। आइए ना, डर के बोलोगे और शक होकर बोलोगे मेरे अंदर है कि नहीं पता नहीं, पास बोलने के बोलता मैं भी बोलता हूँ, उसके लिए बोलोगे हाल में ये सिखावा बंदा, इसको पता नहीं है, ये पाया भी नहीं है। हालेलुया। तो आपको ऊपर झपटा लेगा। बोला ले बोलो ना। आत्मा में जो शब्द है ना, बोलेगे ये तो इतना कड़कली बोलता है, इसको मैं सामना नहीं कर सकता है, शैतान अपने आप भाग जाएगा। शब्द बहुत वैल्यू है। बोल हालेलुया। इसलिए चर्च में बार बार बोलने के लिए बोलता है। बोल हालेलुया। शक के मारे, डर के मारे, कुट के मारे नहीं, हिम्मत के साथ बोलिए। बोल हालेलुया। मेरा निर्बलताओं में मैं बलवंत रहता हूँ। हालेलुया। और एक वर्ड पढ़ के खत्म करते हैं। फिलिपियों की किताब उसका 4:13 सब जाना हुआ वचन है, पढ़ेंगे उस वचन को। फिलिपियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय है, उसका 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य आपके किसने सामर्थ्य दिया है? बोलो किसने दिया है? प्रभु यीशु ने दिया। किसने दिया है? बोलो प्रभु यीशु ने दिया है। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? आपको सामर्थ्य किसने दिया है? प्रभु यीशु ने दिया। बोल हालेलुया। पढ़ो उस वचन को। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, सब कुछ। बोल हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा नहीं आप ये नहीं कर सकता, यहाँ पर लिखा नहीं आप सिर्फ यही कर सकता है, यही कर सकता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। ऐसा रहता है कि ऑपरेशन की इधर ये हॉस्पिटल में गिन चुन के हॉस्पिटल में इधर नहीं हुआ क्योंकि छोटा है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसका मतलब है
जिसने आत्मा में सामर्थ्य पाया है, जिसने आत्मा में सामर्थ्य पाया है, उस आत्मा के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए। कभी कभी नहीं, कभी हमेशा के लिए। बोल हालेलुया। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं, डर के मारे और कांपते हुए नहीं, और शक के द्वारा नहीं, अविश्वास के द्वारा नहीं, विश्वास के साथ। हालेलुया। बोल हालेलुया। अब कॉन्फिडेंस के साथ, यहोवा ने मुझे सामर्थ दिया है, यहोवा ने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। बोल हालेलुया। ये पैकेट में नहीं पाया है, आत्मा में पाया। बोल हालेलुया। किसी भी चीज में डब्बा में नहीं पाया है, सामर्थ डब्बा में नहीं, प्रेम डब्बा में नहीं, संयम डब्बा में नहीं। ये सब डब्बा में लेता तो उसमें लिमिट होता है, जो आत्मा में पाता ना उसमें लिमिट नहीं रहता। बोल हालेलुया। समझ में आया? आपने किधर पाया है सामर्थ? बोलो, प्रेम किधर पाया है? प्रेम आत्मा में, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। बोल हालेलुया। इसका मतलब कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता, गुस्सा आपके चेहरे में दिखने नहीं चाहिए यीशु के नाम से। जो वो प्रेम आत्मा का, प्रेम के आत्मा से वो पाया है, प्रेम को आत्मा से पाया ना, आपका चेहरा हमेशा 32 दिखना चाहिए। आपके चेहरे में नाराज, नरोज कभी दिखना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। 32 हमेशा थोड़ा दिखा, अच्छा सा दिखा। हाँ, कितना अच्छा लगती है ये। बोल हालेलुया। इतना खूबसूरत लगती है, ऐसा देखो तो अच्छा नहीं लगता। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। देखो हमारा, देखो देखो कितना दिल खोल के हंसती है, लगता आत्मा काम करना शुरुआत किया है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर हर एक विषय के पीछे एक आत्मा काम करता है। हर एक विषय के पीछे कौन काम करता है? आत्मा काम करता है। उस आत्मा का ब्रेक करो, कैंसल करो, क्योंकि वो सामर्थ का आत्मा आपके अंदर है। वो सामर्थ का आत्मा आपके अंदर है कि नहीं? प्रभु ने सामर्थ का आत्मा दिया है। अभी कोई भी समस्या आती है, वो स्पिरिट, वो सामर्थ आत्मा से आप उसको कैंसल करो यीशु के नाम से। समझ में आया? जो आत्मा में पाया है, हम आत्मा में हर चीज को विजय प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकता, आपके विषय कोई छीन भी नहीं सकता, आपके ब्लस कोई छीन भी नहीं सकता। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर तीमुथियुस, एक जवान लड़का, पौलुस ने उसको लिखता है, पौलुस ने उसको लिखता है। बोल हालेलुया। पौलुस एक छोटा जवान लड़का है, तीमुथियुस जवान लड़का है। तेरे सामने बड़े छोटे बहुत लोग आएंगे, परमाने वाले, भड़काने वाले, विरोध करने वाले, गुस्सा सब आएंगे, लेकिन याद रखना, प्रभु ने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रभु ने तुम्हें प्रेम का आत्मा दिया है, प्रभु ने तुम्हें संयम का आत्मा दिया है। लड़के जीतना नहीं, आत्मा से जीतना है। कैसा जीतना है? बोले कैसे जीतना है? मैं कहता हूँ, लड़ने के लिए प्रयत्न मत करो। बाइबल कहता है, देख के साधना से कम लाभ होती है, देख के साधना से कम लाभ होती है, आत्मा के साधना से भरपूर लाभ होती है। बोल हालेलुया। कैसे लड़ना है आपको? बोले कैसे लड़ना है? आत्मा में लड़िए। आत्मा में लड़ने के लिए की प्रभु को उपस्थिति। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। रात को 12 बजे से कुछ बल आप स्तुति करने के लिए सीखिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा स्तुति करने के लिए सीखिए, रात्रि 12 बजे के बाद। उसके बाद देखिए आपके जीवन के कल्याण, उसके बाद आपके जीवन देखिए कल्याण। बस स्तुति क्या करना है? बैठ के गाना बोलो कि बैठ के स्तुति करो, एक 10-15 मिनट आंडो प्रभु को, यहोवा को स्तुति करो, धन्यवाद करो, गाना बोलो, स्तुति के लो, एक स्तुति के लेके बोलो और सो जाओ। मैं कहता हूँ, रोज आदत रखिए, रोज आदत रखिए, शत्रु आपके सामने रह भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।